हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की, जिसमें आपके पास कुछ मेन एंगल्स आएंगे, जिनके जो एंगल्स आपके इक्वल हो सकते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो हम आज इनकी स्टडी करेंगे और इनके बिहेवियर को नोट करेंगे। तो फर्स्टली हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उसके बिहाफ में हम ये देखते हैं कि आपके कौन कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट कौन से हैं, या एक्सटीरियर कौन से हैं, या करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। तो हम उन्हें देखते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक मेन डायग्राम है आपका, ठीक है। तो इसमें आपके जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि जो आपके बाहर की तरफ बने हुए, देखिए एक्सटीरियर आपके कौन कौन से हैं, 1, 2, 8 एंड 7। एंड आपके जो एक्सटीरियर एंगल्स ये हो गए, और इंटीरियर आपके कौन कौन से हैं, 4, 3, 5 एंड 6। तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो इन्हें मेंशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखिए ये आपकी डेफिनेशंस हैं। ओके, तो अब आपको इनमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके पास है एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हो गए आपके। सेकंड आपके हो गया एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 6। थर्ड आपके पास क्या होंगे, देखिए ऑल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ के आपके जो है, फिर एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, एंड फोर्थ आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो जितने भी आपके पास ये एंगल्स हैं, ये आपके सबके सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। एंड इफ M एंड N आर पैरेलल लाइंस एंड दिस L, तो जो ये लाइन आपकी कट कर रही है, दिस L इज सेड टू बी अ ट्रांसवर्सल। तो अभी हम प्रूफ भी करेंगे और कुछ मेन एक्सियम्स में स्टेटमेंट्स भी देखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, इफ योर M एंड N आर टू पैरेलल लाइंस। अब आपके पास है क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए इंटीरियर यानी कि अब आप इन्हीं एंगल्स की टॉक कर सकते हैं। एंड ऑल्टरनेट आपके पास कौन कौन से, देखिए फर्स्ट एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड सेकंड पेयर इज एंगल 3 एंड एंगल 5। यानी कि कहीं ना कहीं आपका Z फॉर्म हो रहा है। देखिए ये आपका Z फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट आपके पास क्या आ गया, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड सेकंड वन इज एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, यानी कि आपके ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड सेकेंडली आपके पास आएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि 1, 2, 8 या 7 की बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए ऑल्टरनेट यानी कि जस्ट अपोजिट, तो 1 एंड 7 एंड द सेकेंड वन इज एंगल 2 एंड एंगल 8। ये आपके क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यानी कि हैं तो ऑल्टरनेट बिकॉज अपोजिट साइड्स पे आपके, बट कैसे हैं, एक्सटीरियर। और यही अगर अंदर होते यानी कि इंटीरियर में होते तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब आपके पास आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर यानी कि एक ही साइड के एंगल्स, जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5 है आपके पास, है तो आपके इंटीरियर में, बट किस तरफ है, वन साइड है। ठीक है, एंड द थर्ड सेकंड वन इज एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये आपके पास कुछ पेयर्स हैं और जिनकी हेल्प से हम अब फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक कुछ स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो आपके पास एक्सियम है जो फर्स्ट, वो क्या कहता है आपका, इफ अ ट्रांसवर्सल, से हियर इज ट्रांसवर्सल L, okay, intersect two parallel lines, say M and N, then each pair of corresponding angle, जो आपके corresponding angles हैं, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5, this and this, then एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, all are equal। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, फर्स्ट एक्सियम, यानी कि आपने ये एज्यूम कर लिया कि आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं, यानी कि जितने भी पेयर्स हमने लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं, आपके इक्वल हैं। ओके, इस तरह से हम सेकंड एक्सियम पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सियम क्या है आपके पास,
ये आपके पास कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, दैट मीन्स वन ऑफ देम either second pair, either third pair, or either fourth pair is equal, then the two lines are parallel to each other. Okay, that means first क्या था आपके पास कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. बट सेकंड आपका क्या कह रहा है कि आपके जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाले पेयर्स, ये आपके इक्वल हैं और उनको इस तरह से ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो आपकी लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी. यानी कि जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है. यानी कि अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी. ठीक है, अब इनके बिहाफ में हम कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं और कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को देखते हैं. तो आपके पास क्या गिवन है, इफ अ ट्रांसवर्सल, से हियर इज ट्रांसवर्सल इज योर ML. ML क्या है आपका यहाँ पे, ट्रांसवर्सल. ओके, और आपकी वो टू लाइंस क्या क्या हैं, फर्स्ट लाइन है आपकी AB, दिस वन, एंड सेकंड लाइन है आपकी CQ. ओके, ये टू लाइंस हैं आपके पास और ट्रांसवर्सल क्या है आपके पास, ML. ठीक है, अब इनके बिहाफ में आपको ये प्रूफ करना है कि आपके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आपके कौन कौन से, देखिए एंगल 4 एंड एंगल 6, यानी कि ये APQ इज इक्वल DQP. तो देखते हैं कि इन्हें हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं. चलिए, सिंस एंगल दिस वन एंड दिस वन, ओके, से दिस वन इज एंगल 1, दिस वन इज 2, सिंस एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2. आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है, बिकॉज ये आपके कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है, बिकॉज ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. सिमिलर आपके पास एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3. ये आपके क्यों इक्वल हैं, इंटीरियर, या आप इसको बोल सकते हैं सिंपली वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है, और एंगल 2 आपका एंगल 1 के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू. तो दिस इंप्लाइज, देखिए एंगल 1 दोनों के इक्वल है तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3. ये आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, मैं आपके शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं लिखते समय वर्ड्स को, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में, कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम सॉल्व हो सके. ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए आपने फर्स्ट एंड सेकंड को, यानी कि एंगल एंगल MPB, ये जो आपका एंगल है, ये आपने क्या प्रूफ किया, इसको आप यहां पे देख लीजिए, ये आपका एंगल 1 है. ओके, एंगल MPB, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है. सिमिलर आपका एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल है. ओके, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, देखिए एंगल 1 मैंने आपका क्लियर कर दिया, ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है. दिस पॉइंट इज N एंड दिस पॉइंट इज M. ओके, तो सिमिलर आप क्या प्रूफ कर सकते हैं. एंड अब आप अगले पेयर ले लीजिए, कौन कौन से, आप ये एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल ले लीजिए. ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा आपका एनालिटिक प्रूफ कर देता हूँ, यानी कि आपका मैं नंबर्स में लिख लेता हूँ. एंगल MPA, दिस वन, एंगल MPA इज इक्वल एंगल CNP. देखिए कौन कौन से, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों क्यों इक्वल हैं आपके, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, और आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए एंगल MPA इज इक्वल एंगल BPN. ये क्या है आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो अगेन यहां से आपके पास आ जाएगा एंगल CNP इज इक्वल एंगल BPN. ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इनको आप प्रूफ भी कैसे ऑनवर्ड्स जाएंगे आप.
ओके, तो चलिए कुछ और थ्योरम्स देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स देन व्हाट, देन सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो सपोज अगेन आपके पास सेम डायग्राम है, ठीक है। तो अब इस बार आपको दिया हुआ से दिस वन इज एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। आपको क्या गिवन है, मैं आपको इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं, आपको सिर्फ इसका एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है, कि किस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आपको खुद ही प्रूफिंग सीखनी है। तो किस तरह से, सिंस एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, बिकॉज ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, ठीक है। आपके पास क्या क्या है, दोनों के दोनों जो आपके पेयर हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के, वो आपके पास क्या है, इक्वल। तो बाय एक्सियम सेकेंड, बाय, तो यहां से क्या आ जाएगा, से दिस वन इज एंगल 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 8। चलिए सबके नाम दे देते हैं, इसको प्रूफ ही कर लेते हैं आपका। तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सिंस एंड ऑल्सो आपके पास क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 5 भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये आपके कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हैं। दैट्स वाई आपके पास एक्सियम सेकंड क्या कहता है, दिस इंप्लाइज एक्सियम सेकंड क्या था आपके पास, कि जो आपकी लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसमें आपको एक्सियम सेकंड कंप्लीट लिखना होगा और देन कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या किया हमने, एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। उनके बिहाफ में हमने क्या बोला कि एंगल 1 और एंगल 5 भी आप ले सकते हैं, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, और भी यहां पे एंगल 1 और एंगल 5 ले लीजिए आप, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 5 क्या है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल 2 इक्वल एंगल 5, ठीक है। फिर से समझते हैं, क्या आपने एंगल 1 और एंगल 2 क्यों लिया, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देन एंगल 1 और एंगल 5 आपने क्यों इक्वल लिए, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिकॉज कोई भी टू लाइंस अगर कट कर रही हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो इसके बिहाफ से आपके पास क्या प्रूफ हो गया, एंगल 2 और एंगल 5 क्या है आपके, इक्वल है। बट एंगल 2 और एंगल 5 आपके किस तरह के एंगल हैं, ये तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या होगा, आपके एक्सियम सेकंड क्या कहता था कि अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है तो जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है आपका वो क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है आपकी क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये हमने किसके थ्रू प्रूफ किया, एक्सियम सेकंड के। तो इसको आपको कंप्लीटली लैंग्वेज में लिखना है जिस तरह से मैंने आपको बोला है। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम आपकी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या कहती है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, सपोज ये आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं और ये आपका एक ट्रांसवर्सल इन्हें क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आपके पास जो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दिस एंड ऑल्सो दिस एंड दिस, तो ये एंगल्स आपके क्या होते हैं बोल रहे हैं, ये एंगल्स का सम आपका सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। से दिस वन इज लाइन, तो हम इसको प्रॉपरली कर लेते हैं थोड़ा सा। से दिस वन इज ए बी सी डी, से दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज ओके, तो हमने नेमिंग कर ली अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए आपका जो एंगल सिंस ए बी इज अ लाइन, ए बी क्या है आपके पास, एक लाइन है, तो ए बी लाइन होने से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो सी डी इज अ लाइन,
सी डी के लाइन होने से क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 4 आपके क्या हो जाएंगे, इनका सम भी क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो चलिए ये बन गए आपके 2 इक्वेशंस। अब देखिए आपको बोल रहा है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये आपके कौन से एंगल्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए आपको गिवन है सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो जो ये मैंने डबल आपका एरो का साइन बनाया ये वाला आपका, ये आपका पैरेलल का साइन है, ये आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा। ओके, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल एंगल 2। अभी आपने प्रूफ किया है, क्या है ये, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आपके कौन सा एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इसको पूरा बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब जो हमने फाइंड आउट किया उन इक्वेशंस की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी आपके पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। अब देखिए एंगल 3 आपके किसके क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, बिकॉज आपके एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। सिमिलर आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि एंगल इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3 वो आपके एंगल 3 एंड एंगल 4 के इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये देखिए आपने एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिख लिया। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये आपका कुछ बेसिक सॉल्यूशंस हैं इन थ्योरम्स के। एक इसकी जस्ट अपोजिट थ्योरम है, उसको भी समझ लेते हैं और फिर इन सब थ्योरम्स को हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपकी, जस्ट प्रीवियस थ्योरम की जस्ट अपोजिट है। क्या बोल रहा है आपके पास कि ये आपको गिवन है, सम आपके पास क्या है 180 डिग्री, और आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो आपके लाइंस होंगी ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप एग्जैक्टली क्या लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री सेम, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 180 डिग्री। फिर इसके बिहाफ में आप क्या प्रूफ कर देंगे, बिकॉज ये आपकी लाइन है तो आप लाइंस के थ्रू कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आपके इक्वल हो, और फिर इसी बिहाफ में आप प्रूफ कर देंगे कि आपका जो गिवन पेयर ऑफ एंगल्स के थ्रू अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आपका गिवन लाइन ऑफ पेयर्स क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। ठीक है, आप जस्ट इसको रिवर्स प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजी प्रूफ है, आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग एक देखते हैं जो आपकी मेन कई बार काम आती है, और वो जनरली आपकी यूक्लिड का जो एक्सियम था जस्ट उसके बिहाफ में उसका प्रूफ है। तो नेक्स्ट थ्योरम आपकी क्या कहती है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट मीन्स लेट L is पैरेलल टू M एंड M is पैरेलल टू N। क्या बोल रहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यहाँ पे आपकी जो L लाइन है वो किसके पैरेलल है, M के, और जो N लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो भी M के। तो दोनों लाइंस किसके पैरेलल हैं, M लाइन के। तो ये कंक्लूड बोल रहा है कि आपकी जो लाइन L होगी वो N के भी पैरेलल होगी। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज जो यूक्लिड का पोस्टुलेट था वो क्या बोलता था, आपके जो सेम थिंग अगर सेम अदर थिंग्स के क्या है, इक्वल है, तो वो जो लेफ्ट आपके पास होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स फर्स्ट is equal to second and second is equal to third. That's why by the Euclid's postulate we can easily say your line L is parallel to line N. ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रूफ है आपका, और ये जो प्रूफ किए हैं हम लोगों ने आई थिंक इतने भी थ्योरम्स के आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो आप इनको इस तरह से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ओके, तो इनमें मेनली आपके पास क्या है, आपको इन थ्योरम्स को प्रूफ करने की आदत करनी है। ठीक है, आपको प्रूफ करने की आप इनको किस तरह से और बेटर कर सकते हैं, आप अपनी ओर से भी इनको प्रूफ कीजिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई थ्योरम समझ में नहीं आती, जैसे ये थ्योरम मैंने आपकी स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपका एक्सियम सेकंड यानी कि जो दूसरे नंबर में मैंने लिखा हुआ था वो एक्सियम सेकंड यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे ये तो कंप्लीट प्रूफ है आपका। ठीक है, और थ्योरम फर्स्ट भी जो हमने की थी वो कंप्लीट प्रूफ की थी, बट ये सेकंड और ये सेकंड हमने कंप्लीट प्रूफ नहीं किया। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगेन उसका कंप्लीट प्रूफ आपको दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।